खींवसर उपचुनाव में होगा टाकरा, रविंद्र सिंह भाटी उतरेंगे दुर्ग सिंह खींवसर के लिए चुनाव प्रचार में। हनुमान बेनीवाल के लिए इस बार सीट बचाना मुश्किल काम होता हुआ नजर आ रहा है। सबकी निगाह इस बार खींवसर के उपचुनाव पर टिकी हुई है। अगर हनुमान बेनीवाल इस बार अपनी सीट निकालते हैं तो हनुमान बेनीवाल राजनीति के गुरु माने जाने वाले बन जाएंगे हनुमान बेनीवाल, क्योंकि इस बार अगर बात की जाए तो जो खींवसर का जो उपचुनाव है वो रोचक मुकाबले के अंदर होने वाला है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ज्योति मिर्धा का जो लग रहा है कि ज्योति मिर्धा एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में जुट चुकी है, तो दूसरी ओर आरएलपी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अगर बात की जाए तो निर्दलीय दुर्ग सिंह खींवसर चुनाव मैदान में भी उतरने की तैयारी में जुट चुके हैं और रविंद्र सिंह भाटी करेंगे चुनाव प्रचार के लिए। अगर बात की जाए तो अगर खींवसर उपचुनाव के अंदर तो जिस तरह दुर्ग सिंह खींवसर हर बार चुनाव लड़ते हैं परंतु उनको पराजय ही गले लगती है, परंतु इस बार रविंद्र सिंह भाटी चुनाव मैदान में प्रचार के लिए उतरेंगे और जो राजपूत वोटों का वहां ध्रुवीकरण होता है उनकी वजह से कहीं कहीं हनुमान बेनीवाल को सीधा का सीधा बेनिफिट हो जाता है। उसको रोकने के लिए इस बार रविंद्र सिंह भाटी है वो खींवसर में जाएंगे उपचुनाव में प्रचार करने के लिए दुर्ग सिंह खींवसर के लिए। कांग्रेस अपना अलग है प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने की मूड में कहीं कहीं नजर आ रही है। इसका जो संकेत है गोविंद सिंह डोटासरा हो, सचिन पायलट ने कहीं कहीं संकेत है वो दे दिए और बीजेपी की तरफ से ज्योति मिर्धा है वो चुनाव मैदान में उतरने वाली है। परंतु इन सब के बीच में निगाह रहेगी क्या हनुमान बेनीवाल किसको इस बार चुनाव मैदान में उतारते हैं और क्या अपना किला बचा पाएंगे या फिर नहीं पाएंगे। देखिए जो खबरें आ रही है हनुमान बेनीवाल अपनी धर्मपत्नी को भी चुनाव मैदान में उतार सकती है और अगर धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतारते हैं हनुमान बेनीवाल तो घर के अंदर आपसी फूट भी पड़ सकती है, क्योंकि उनका भाई नारायण बेनीवाल है वो भी नाराज हो सकते हैं। तो इन सब का सॉल्यूशन देखते हुए हनुमान बेनीवाल खुद क्या चुनाव मैदान में वापस चुनाव में उतरेंगे। जो खबरें एक और निकल कर आ रही है बीच में कि हनुमान बेनीवाल के एक करीबी संत माने जाते हैं, साधु है, उन पर हनुमान बेनीवाल इस बार दाव लगा सकते हैं, ऐसी भी खबरें आ रही है। हालांकि उस संत का अभी तक नाम तो बाहर नहीं आ रहा है, परंतु जो खबरें आ रही है कि संत है उस संत पर हनुमान बेनीवाल अपना दाव लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी को अगर चुनाव मैदान में उतारते हैं तो उनका भाई नारायण बेनीवाल है वो नाराज होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो हनुमान बेनीवाल इन सब को रोकने के लिए हो सकता है कि इस संत पर भी अपना दाव लगा सकते हैं। चुनाव निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे वो तो परिणाम पर पता चलेगा, परंतु इस बार हनुमान बेनीवाल अगर अपना किला बचा पाएंगे तो हनुमान बेनीवाल राजनीति के गुरु माने जाएंगे। अगर इस बार हनुमान बेनीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनके भाई जो पिछली बार भाई चुनाव मैदान में उतरे जो 3-4 हजार वोटों से जीते थे, उनकी जीतने की वजह भी जो है खींवसर है, गजेंद्र सिंह खींवसर जो मंत्री है वो वहां बैठे रहे थे, करीबन 15 दिन तक बैठे रहे थे। उसी वजह से कहीं कहीं अब जो हनुमान बेनीवाल का भाई है नारायण बेनीवाल चुनाव निकाल में सक्षम हुआ। उसके बाद हनुमान बेनीवाल की बात की जाए तो महज 2-3 हजार वोटों से ही अपनी सीट बचाने में इस बार 2023 में कामयाब हो गई। तो इस बार हनुमान बेनीवाल के लिए खींवसर का चुनाव उपचुनाव इतना आसान नहीं है जितना जो लोग समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से ज्योति मिर्धा का लगभग नाम फाइनल माना जा रहा है। तो कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते तो नहीं खोले, परंतु गोविंद सिंह डोटासरा का जो संकेत और सचिन पायलट का संकेत आ रहा है, आरएलपी पार्टी के साथ गठबंधन करने के मूड में कांग्रेस भी नहीं दिखाई दे रही और दुर्ग सिंह खींवसर है वो भी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। दुर्ग सिंह चुनाव मैदान में उतरते रविंद्र सिंह भाटी है उनके प्रचार के लिए जाएंगे, क्योंकि राजपूत वोटों का वहां ध्रुवीकरण होता है, उन्हीं वजह से कहीं कहीं आरएलपी पार्टी को एक बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। उस राजपूत वोटों को ध्रुवीकरण रोकने के लिए रविंद्र सिंह भाटी वहां चुनाव मैदान प्रचार करने के लिए जा सकते हैं, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे, खबरें आ रही है बात। तो अगर राजपूतों वोटों का ध्रुवीकरण इस बार नहीं होता है खींवसर उपचुनाव के अंदर तो हनुमान बेनीवाल के लिए किला बचाना इस बार मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस अलग चुनाव मैदान में जाएगी, बीजेपी अलग जाएगी, तो हनुमान बेनीवाल के लिए इतनी राह अब आसान नहीं होगी। पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो 2-3 हजार वोटों से ही चुनाव जीतते हुए हनुमान बेनीवाल नजर आए, तो इस बार हनुमान बेनीवाल के लिए इतनी राह है वो आसान नहीं होगी। अब देखना होगा हनुमान बेनीवाल आखिर